A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 TV के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर। नजर डालते हैं अब तक की इलाकाई खबरों पर। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां सूबाई वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल ने इरसा की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिंध के आम किसान की तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीनें भी पानी की किल्लत का शिकार हैं, लेकिन इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि सिंध के बाअसर अफराद पानी चोरी करते हैं। नहरों की पुश्तों को मजबूत करने के लिए 10 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जारी किए हैं और पानी चोरी का इल्ज़ाम झूठा है। गुड्डू बैराज तक ही पानी नहीं पहुंच रहा है तो आगे चोरी कैसे होगा। सखर हमारी रेंज में, थर की रेंज में, जहाँ शुरू की रेंज में, जहाँ पे देखिए पानी का स्टोरेज भी वहाँ बन सकता है जहाँ पे रेडिएंट स्लोप बने, जहाँ पे एसी पानी लेवल जहाँ पे बन सके ना। खबर शामिल करेंगे सिजावल से, जहां SSP सिजावल सैयद इमदाद अली शाह के अहकामात पर सिजावल पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों और दीगर जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मुल्जिमान से चोरी शुदा 2 सुजुकी पिकअप भी बरामद हुई। CIA और थाना सिजावल की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान एक इश्तिहारी मुल्जिम समेत 31 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। इधर पाकपतन में बिजली के पोल में आग लगने से इलाका की बिजली बंद। आग लगने से कई मीटर्स और तारें जलकर खाक हो गई। कई घंटों बिजली बंद रहने पर शहरियों ने मैपको की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि मैपको के अफसरान मुरम्मती काम जल्द अज जल्द शुरू करवाएं। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। खबर शामिल करेंगे शिकारपुर से, जहां कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के जायजे के लिए DIG लाड़काना मजहर नवाज ने दौरा किया। DIG ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और इलाका में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी को यकीनी बनाने और डाकुओं के मुकम्मल खात्मे की हिदायत जारी की। DG खान में DPO उमर सईद की हिदायत पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DG खान में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुस सूबाई मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। सखी सरवर चेक पोस्ट पर बलूचिस्तान से पंजाब तक आने वाली मुसाफिर कोच में सवार स्मगलर से 6 किलो चर्स बरामद कर ली गई। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां DPO बहावलपुर फैसल कामरान ने 1994 में शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद रफीक की बेवा की हस्पताल में जाकर अयादत की। DPO फैसल ने शहीद कांस्टेबल की बेवा के इलाज मुआलजे के मुतालिक तमाम तर तफसीलात ली और इलाज मुआलजे में दरपेश मसाइल को अज खुद हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से, जहां चक 82 में 3R नहर का बंद टूट गया। बंद टूटने से 6 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बंद टूटे कई घंटे गुजर गए। महकमा अनहार को इतला देने के बावजूद बरवक्त कार्रवाई अमल में न लाई गई। मुतअद्दिद फसलें ज़ेरे आब। बंद टूटने से करीबी आबादी भी मुतासिर हुई। स्क्रंड में मजरे सेहत दूध बेचने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर बेनज़ीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर स्क्रंड ने वेटरनरी ऑफिसर के हमरा शहर की मुख्तलिफ डेयरी शॉप्स का विजिट किया। दूध का मयार सही ना होने पर 10 से ज़ायद दुकानदारों को जुर्माने आए। रुख करेंगे मीरपुर माथेलो का, जहां एडिशनल IG सखर ने झूठी FIR दर्ज करने वाले 2 SHOs और 1 ASI को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल IG कामरान फजल का कहना था, पुलिस में ऐसे अनासिर के लिए कोई मुआफ़ी नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठुल में सोमर शाह के करीब मुसाफिर वैन को हादसा पेश आ गया। हादसे में एक शख्स जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी होने वालों में एक बच्ची और एक फर्द की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर।